हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। सीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था ड्राइंग के दो प्रकार होते हैं, एक जो कि प्रॉफिट पे आप निकालते हो और एक जो कि कैपिटल पे होता है। वो ड्राइंग जो कि आप प्रॉफिट पे निकालते हो उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो फॉर्म को, और वो ड्राइंग जो कि आप कैपिटल पे निकालते हो उस पर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो। ठीक है, ये जो कैपिटल वाला है इसे आप ऐसे समझ जाओगे कि जब भी बोलेगा ड्राइंग किया तो उससे उसके कैपिटल में डिक्रीमेंट हुआ, उसका कैपिटल घट गया। तो जैसे ही बोलेगा कैपिटल घट गया ड्राइंग की वजह से, आप समझ जाइए वो ड्राइंग कैपिटल पर है। ऐसे केस में आप उस पर इंटरेस्ट नहीं दोगे। लेकिन अगर प्रॉफिट पर ड्राइंग बोलता है, ये ऐसे नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ड्राइंग कर रहा है, तो आप समझ लो कि वो प्रॉफिट पे हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, उस पर इंटरेस्ट पे करते हो। अब यहाँ पर ड्राइंग ना अलग अलग टाइप का होता है। जैसे अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है बेटा, ये सिंपल ही होता है। मतलब कोई भी पार्टनर है, कोई मान लो ए पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, पूरे साल में 20,000 रुपये विड्रॉ किया। तो 20,000 रुपये इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, और उसने क्या किया कि 31 दिसंबर को विड्रॉ किया। तो अब क्या, 1 जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, तो 3/12 हो गया। तो ये कैलकुलेट कर देते। तो ये सिंपल मेथड होता है जो कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो यही चीज़ आपके पास दिया हुआ है, अमाउंट और ड्राइंग, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ दिया हुआ है और मंथ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये इसमें कोई नई चीज़ नहीं है पढ़ने के लिए। अब यहाँ आता है जो अगला मेथड है, वो है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब ये मेथड कब कब यूज़ करोगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, बस बोल रहा है कि कोई पार्टनर पूरे साल में इतना विड्रॉ किया, तो आप सिंपली यही मेथड यूज़ करोगे, सिंपल मेथड। लेकिन अगर कोई बोलता है कि कोई पार्टनर है ए, कोई पार्टनर है ए, अब ये क्या कर रहा है, ये इरेगुलर इंटरवल पे विड्रॉ कर रहा है। इरेगुलर इंटरवल मतलब, मान लो इसने पहली ड्राइंग की 1 अप्रैल को, फिर दूसरी ड्राइंग की, अमाउंट भी अलग अलग है। ठीक है बेटा, अमाउंट भी अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। जैसे पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को की 10,000 रुपये, दूसरी ड्राइंग 31 जुलाई को की, तीसरी ड्राइंग 1 अक्टूबर को की, चौथी ड्राइंग 31 दिसंबर को की, पांचवी ड्राइंग 1 फरवरी को की। तो इस तरह से पूरा इरेगुलर इंटरवल पर जब आपके पास वैल्यू दिया रहे, किसी का ड्राइंग दिया रहे, तब आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे बेटा, तब आप यूज़ करोगे प्रोडक्ट मेथड। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को जो है, इस मेथड को हम लोग एक क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रो द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब इसने कैसा अमाउंट, कितना कितना पैसा विड्रॉ किया, 1 मई को 20,000, 31 जुलाई को 10,000, 30 सितंबर को 30,000, 30 नवंबर को 40,000, 1 जनवरी को 20,000 और 31 मार्च को 25,000। और इसके पास क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया हुआ है आपके पास 9% दिया हुआ है। अब देखो बेटा, आपके ने जब सिंपल मेथड पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था, उसमें सिंपली जो पार्टनर होता था वो साल में कभी एक बार विड्रॉ करता था बस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हो पार्टनर जो है अलग अलग समय अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। ठीक है बेटा, अब जब पार्टनर अलग अलग समय अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं ना बेटा, तो ऐसे केस में आपको तुरंत समझना चाहिए कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मेथड जो है अपनाना है। प्रोडक्ट मेथड बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। कैसे, आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है ना, सारे जो अमाउंट है, सारे जितना अमाउंट है उसके सामने मल्टीप्लाई करना है। कितना से, जैसे मई 1 है, मई 1 जो है, मई 1 से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 31 मार्च। क्यों, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो कब हो रहा है, 31 मार्च तक एंड हो रहा है। तो आप जब भी अमाउंट, जो भी अमाउंट विड्रॉ हुआ हो, उस तारीख से 31 मार्च तक जितने महीने हो उससे जो है उसके ड्राइंग को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। अच्छा, 1 मई से जो है आपके पास 31 मार्च तक कितने होते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ। इसी तरह 31 जुलाई से आपके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह सितंबर में कितने महीने होते हैं, सितंबर के बाद आपके होते हैं 6 महीने। तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर जगह नहीं है इस वजह से हम इधर दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नवंबर से कितने महीने होते हैं, नवंबर से 4 महीने, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको सिंपली देखना है कि वो जो ड्राइंग किया गया अमाउंट है उस तारीख से फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म हो रहा है, उस तारीख तक जितने भी महीने हैं
उतने से उसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ आप और क्लियर समझोगे। देखो हमने क्या था, हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, तो सबसे पहले हमने देखो 1 मई को था, 1 मई 20,000 अमाउंट था, कितने पीरियड रहेगा 31 मार्च तक, 11 महीने, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया 2,20,000। दूसरा 31 जुलाई, 31 जुलाई कितना अमाउंट हमने विड्रॉ किया 10,000। 10,000 को कितने महीने तक हमने उस फाइनेंशियल ईयर में रखा विड्रॉ करके, 8 महीने। क्यों? क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। ठीक है, तो ये 80,000 हो गया। इसी तरह 30 सितंबर को हमने जो है 30,000 लिया, और ये जो है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने तक कितने, कब तक ख़त्म हुआ, मतलब सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह नवंबर 4 से, जनवरी 3 से, और मार्च के बाद तो कुछ वही नहीं बचा, तो इसलिए हम इसे 0 से, जैसे 31 मार्च है, 31 मार्च के बाद तो महीना ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप ऐसे नहीं कि 1 महीना अपने पास से रख लोगे, आपको सिंपली ये ध्यान देना है कि जिस तारीख को आपने विड्रॉ किया उस तारीख से उस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग तक, मतलब 31 मार्च तक कितना महीना था। ठीक है बेटा। तो अब क्या करना है आपको, जब आप पूरा प्रोडक्ट कर दोगे ना बेटा, यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट, तो आपको सबको प्रोडक्ट को जोड़ देना है। यहाँ आ गया 7 लाख। ठीक है बेटा। अब उस 7 लाख को कुछ नहीं करना बेटा, उस 7 लाख को आपको ला के उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% मल्टीप्लाई करके 1/12 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप समझ रहे हो कि सर ये 1/12 कहाँ से आया, तो देखो बेटा अब थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट मेथड जो आपने सिंपल मेथड जो सॉल्व किया उसके उस पर थोड़ा ध्यान देना। यहाँ ध्यान दो, अगर एक पहले का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। देखो 20,000 को अगर हम बोलते, ये जो पहली वाली है इसको अगर हम बोलते हैं, इसको आप सिंपल मेथड से सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप बोलते हैं सर बहुत ही सिंपल है सर, 20,000 लेते हैं, फिर देखते हैं जितना महीना है, हम बोलते हैं 11/12 बोलते हैं सर, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 9/100। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये जो अभी 9/100 तो छोड़ दो, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब ये जो अमाउंट है ये ऊपर वाला ध्यान दो, इन दोनों से तो आपने यहाँ पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया 20 × 11। ठीक है, तो इसके बाद इसमें से बचा क्या, अगर इस यहाँ ध्यान दो, इस अमाउंट को अगर हम लिखते तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 20,000 × 11 × 1/12। कोई गलत है, क्योंकि हमने क्या किया 11/12 में से 11 बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 11 × 1/12, वही बात हो गया। तो हमने क्या किया, पहले से 11 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2,20,000 लिख दिया। अब उसमें से अमाउंट कितना बचा 1/12। तो अब ऐसे करते करते सब में से 1/12 1/12 सब में से 1/12 कॉमन निकल गया, और उसे हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है बेटा, तो आप कोशिश कीजिएगा, जिन लोगों को नहीं समझ आएगा हम फिर से क्लास में फिर से इस चीज़ को समझाएंगे। तो सिंपल सा है, अगर अभी नहीं समझ आया तो सिंपली समझ लीजिए, आपको प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट करना है सबको। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट करने के बाद आपको सिंपली उसमें 1/12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये ज़्यादा फिर कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, और जब आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपका जो है अमाउंट आ जाएगा इन सबको सॉल्व करके। क्लियर है बेटा। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका आता है प्रोडक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम लोग थोड़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो अब हमने 2 मेथड पहले से पढ़ लिया, तो इस तीसरे की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखो बेटा, सिंपल मेथड में हमने क्या पढ़ा, सिंपल मेथड में हमने पढ़ा कि जब अमाउंट कोई भी एक अमाउंट पूरे साल भर में दिया हो कि भैया किसी एक पर्सन ने कोई स्पेसिफिक एक अमाउंट विड्रॉ किया हो, तो हम सिंपल मेथड यूज़ करते थे। प्रोडक्ट मेथड में हमने आपको क्या बताया, प्रोडक्ट मेथड का यूज़ तब करते हैं बेटा जब आपके पास अमाउंट अलग अलग समय कोई एक स्पेसिफिक पार्टनर विड्रॉ करता है, तब हम लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, अब एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ क्यों करते हैं बेटा, तो कई बार क्या होता है ना बेटा, कोई एक पार्टनर है, मान लो हम लोग सिंपल से समझते हैं ABC पार्टनर है। ठीक है, अब ABC पार्टनर है, तो ये लोग क्या करते हैं, मान लो ए जो है वो विड्रॉ करने का इन लोगों का अलग अलग तरीका होता है। जैसे ए जो है हर महीने के शुरुआत में विड्रॉ करता है, जैसे 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। तो ये क्या करता है, इसका विड्रॉइंग करने का तरीका क्या है कि ए जो है हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है, बी क्या करता है, बी हर महीने के मिडिल में विड्रॉ करता है, मतलब 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। ठीक है, अच्छा सी कैसे विड्रॉ करता है, सी और भी अजीब है,
ये हर महीने की 30 तारीख को विड्रॉ करता है, मतलब 30 जनवरी, 30 फरवरी, सॉरी 30 तो नहीं होता है, 28 फरवरी, फिर उसके बाद 30 मार्च, फिर 30 अप्रैल। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ रेगुलरिटी तो है ड्राइंग में, यहाँ पर रेगुलरिटी के साथ साथ एक टाइम भी है, या तो बिगिनिंग या तो मिडिल या तो एंड, या तो बिगिनिंग या तो मिडिल या तो एंड। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, आप एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करोगे। समझ रहे हो बेटा? तो एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ कब करते हैं, जब आपके पास जो है स्पेसिफिक, अच्छा यहाँ ड्राइंग का अमाउंट भी ना एकदम निश्चित है, कोई स्पेसिफिक अमाउंट ही है। ये हर एक जनवरी को 2,000 रुपये, हर एक महीने के 1 तारीख को 2,000 रुपये विड्रॉ करता है। इस तरह भी क्या करता है, हर एक महीने के 15 तारीख को 3,000 रुपये विड्रॉ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ड्राइंग का अमाउंट के साथ साथ, ड्राइंग के अमाउंट के साथ साथ यहाँ पर जो है आपका तारीख भी सेम होता है। तो ऐसे केस में हम लोग एवरेज पीरियड मेथड को ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये जो है ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस मेथड को हम लोग अगले वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस जो हमने आपको आज प्रोडक्ट जो मेथड बताया, इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन आपको इसके साथ PDF भेज देंगे, तो आप लोग जो है प्रोडक्ट मेथड सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो अगली जो लेक्चर होगी उसमें हम लोग एक क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन देंगे, उसमें से एक प्रोडक्ट मेथड का आपको सोल्यूशन देंगे, उसके बाद हम लोग एवरेज पीरियड मेथड को बहुत ही आराम से समझेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।